Good morning, student. This lecture is for 8th class student. This is grammar topic from page number 10, direct object. So, direct object, a direct object is a word, phrase or clause that follows a transitive verb and answer the questions who or what receive the action of the verb. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एक वर्ड है, एक फ्रेज है और एक क्लाउज हो सकता है जो दैट फॉलोज अ ट्रांजिस्टिव, जिसमें जो एक ट्रांजिस्टिव वर्ब का फॉलो करता है और आंसर देता है कौन सा क्वेश्चन का? हु और व्हाट, कौन और क्या का आंसर देता है. रिसीव्स एक्शंस ऑफ द वर्ब. तो स्टूडेंट, व्हाट इज अ फ्रेज? इन दिस लाइन्स वर्ड फ्रेज इज गिवन. तो स्टूडेंट, फ्रेज a group of words, okay, having no subject. ये फ्रेज क्या होता है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया होता. एंड a clause, what is clause? clause क्या है? I told you yesterday also what is a clause. Group of relative words, group of relative words containing subject that tells to us what the sentence is about. ये जो क्लॉज है, रिलेटेड वर्ड का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है जो ये बताता है हमें कि what the sentence is about, कि सेंटेंस किसके बारे में है. एंड it tells the sentence is about and finite verb that what the subject is doing. और जो ये फाइनाइट वर्ब है क्या बात है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ओके, now you can understand the meaning of phrase and clause. Now follows a transitive verb. What is transitive verb? So transitive verb requires an object to complete its meaning. तो जो ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होती है, उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. ओके, एंड इंडिकेट्स एन एक्शन which passes over from the doers to an object. Doers means you can say a subject. So for example, I found the necklace. I found the necklace. So in this sentence necklace क्या हमारे पास? ऑब्जेक्ट है. I क्या है? सब्जेक्ट है. और ये वर्ब क्या है? ना फाउंड क्या है? ये है ट्रांजिस्टिव वर्ब. दिस इज ट्रांजिस्टिव वर्ब. ओके, सो आई फाउंड. अब यहाँ पे आई फाउंड मैंने पाया. क्या पाया? तो ये इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए इसको जरूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की. क्या पाया? नेकलेस पाया. तभी इसका मीनिंग अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग निकलता है. सो दैट ऑब्जेक्ट में क्या है? एक वर्ड, फ्रेज, क्लॉज दैट फॉलो द ट्रांजिस्टिव वर्ब. ये ट्रांजिस्टिव वर्ब को फॉलो करता है. ओके, अब यहाँ पे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया. लुक द फॉलोइंग एग्जांपल. द काउंसलर हैज बीन वंडरिंग इफ शी चूज द राइट करियर. आवर डॉग ईट्स व्हाटएवर वी पुट इन द बाउल. व्हाटएवर वी पुट इन द बाउल, जो भी हम बाउल में रखते हैं वो क्या करता है? हमारा डॉग खा जाता है. बोथ फाइनाइट, नॉन फाइनाइट noun clauses can functions as a direct object. Okay, now object complement. ये क्या है? Object complement. So object complement are defined as words, phrase and clause that directly follow and modify the direct object. Example देखिए. Her grandfather considers his biggest mistake. जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कंसिडर करते हैं, क्या मानते हैं? कि दैट ही डिड नॉट फिनिश कॉलेज. ये दैट ही डिड नॉट फिनिश, दिस इज एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट. ये क्या है? ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट का पूरक है ये. नेक्स्ट, द कमेटी हैज अनाउंस्ड द विनर हु एवर रोट द एसे ऑन नाउन क्लॉज. कमेटी ने क्या अनाउंस किया? विनर, द विनर. कमेटी ने विनर अनाउंस किया है. कौन सा विनर? हु एवर रोट हिज एसे ऑन नाउन क्लॉज.
जिसने नाउन क्लॉज पे ऐसे लिखा था, उस विनर को उसने क्या किया है, कमेटी ने अनाउंस किया है. So although rare, both finite and non-finite noun clause can functions and as object complements. Okay, non-finite noun clause perform the functions infrequently. Next हमारे पास indirect object. An indirect object is a word, phrase or clause that indicates for whom or what action of an intransitive verb is preferred. So student, what is given here? Intransitive verb. What is intransitive verb? Intransitive verb does not require any object to complete its meaning. जो intransitive verb होती है उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, लेकिन जो ट्रांजिस्टिव वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और इंट्रांजिस्टिव में रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपोजिट हो जाता है उसका. अब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये एक वर्ड, फ्रेज या क्लॉज हो सकता है जो इंडिकेट करता है टू और फॉर हुम, किसके या किसके लिए, या व्हाट एक्शन ऑफ इंट्रांजिस्टिव वर्ब इज प्रेफर्ड. एग्जाम्पल देखिए, लुक एट दिस एग्जाम्पल. साइमन पास द मनी. साइमन ने मनी को पास कर दिया. किसको पास किया? टू हिज मदर. ये क्या है? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सो पॉला गेव हर सिस्टर ए डर्टी बुक. पॉला ने बुक दिया. कौन सा बुक दिया? डर्टी बुक. किसको दिया? फॉर हुम या टू होम, किसको दिया? हर अपनी बहन को दिया. दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So, although rare, both finite and non-finite noun clauses can function as direct object. Non-finite noun clauses again perform the functions. But the student, what is meant by complement? So, sometimes an intransitive verb, जो intransitive verb होती है, जिसके अंदर which does not require an object, जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, required a word or group of words to make complete sense. Complement क्या होता है कि कभी कभी जो इंट्रांजिस्टिव वर्ब होती है उसे किसी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है. किसके लिए? टू मेक कंप्लीट सेंस, अपनी सेंस को कंप्लीट बनाने के लिए. सो दिस वर्ड और ग्रुप इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट. और इसी ग्रुप या क्या कहते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं. लता मंगेशकर सिंग्स. ओके, यहाँ पे जो लता मंगेशकर है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये सिंग्स गाती है. कैसा गाती है? कैसा गाती है? मेलोडियसली, यानी कि बहुत ही मधुर गाती है. मेलोडियसली, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड subject complement, direct object, object complement and indirect object. Tomorrow we will discuss prepositional complement. Till here, revise and learn. Thank you.